Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we are discussing our chapter number 7, that is triangles. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals of exercise 7.2. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारे पास में हमारा पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें कह रहा है कि मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। क्या कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, और इसमें क्या है कि एबी और एसी साइड्स कैसी हैं? इक्वल हैं। एबी एंड एसी साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। साथ के साथ कि मेरे पास में बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी क्या करते हैं? आपस में इंटरसेक्ट होते हैं ओ पॉइंट पे। क्या होते हैं? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी आपस में इंटरसेक्ट होते हैं ओ पॉइंट पे, और ये जो ओ पॉइंट जनरेट होता है इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं ए से। क्या कर देता हूं? इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं ए से। तो उसके बाद मुझे शो करना है कि ओ बी एंड ओ सी क्या है? इक्वल है। साथ के साथ एओ है वो भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। सिंस देखा जाए तो इस गिवन क्वेश्चन में मुझे कोई डायग्राम गिवन नहीं था, तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हम डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन का। तो देखो क्या कह रहा था कि मेरे पास में क्या है? ए बी सी। क्या? ए बी सी। ए बी सी मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस या नो? और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बी का कोई बाइसेक्टर है, यस या नो? एंगल बी का कोई बाइसेक्टर है। सिमिलरली एंगल सी का भी कोई बाइसेक्टर है, और ये दोनों बाइसेक्टर मीट करते हैं किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे, यस या नो? एंगल बी का पूरा बाइसेक्टर, एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, दोनों क्या करते हैं? मिलते हैं एक पॉइंट ओ पे, यस या नो? और इस ओ पॉइंट को कनेक्ट कर दिया जाता है ए के साथ। तो मेरे पास में गिवन क्वेश्चन का क्या मिल जाता है? पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में डायग्राम मिलता है, यस या नो? यानी देखा जाए जो मेरे पास में क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका डायग्राम मुझे किस तरह शो कर रहा है? कुछ इस तरह मिलेगा, यस या नो? अब इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? बोला सर इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि जो ओबी एंड ओसी साइड से, कैसी साइड? ओबी एंड ओसी जो साइड है वो कैसी होनी चाहिए आपके पास में? ओबी एंड ओसी कैसी साइड्स होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। साथ के साथ मेरे पास में क्या कि जो एओ है, क्या है? एओ है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करना चाहिए। कि जो एओ है वो क्या करना चाहिए? एंगल ए को भी क्या करना चाहिए? बाइसेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो इसके बारे में हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें, जो कि होगी क्या कि मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है? ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस या नो? कैसा ट्रायंगल है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है वेयर मेरे पास में ए बी और एसी साइड्स कैसी हैं? बोला सर ए बी और आपके पास में जो एसी, साथ के साथ क्या कि मेरे पास में क्या है? ये जो ओ बी है ना, ये बाइसेक्टर है एंगल बी का। क्या है? ओबी क्या हुआ मेरे पास में? ओबी मेरे पास में बाइसेक्टर हुआ। क्या हुआ? बाइसेक्टर हुआ किसका? ऑफ एंगल बी, यस या नो? ओबी क्या हुआ मेरे पास में? बाइसेक्टर हुआ एंगल बी का, यानी कि एंगल बी दो इक्वल पार्ट्स में क्या हुआ? स्प्लिट हुआ। बाइसेक्शन का मतलब यही होता है ना कि कोई भी पार्ट मुझे दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए? स्प्लिट हो जाए, यस या नो? यानी देख लो एंगल बी क्या हो रहा है? दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट हुआ, यानी मेरे को इसके कितने पार्ट मिलेंगे? दो। और वो दोनों पार्ट कैसे होंगे आपस में? इक्वल। तो अगर देखा जाए एंगल बी के अगर मैं दो इक्वल पार्ट कहूं, ओबी के रिस्पेक्ट में जो बाइसेक्ट हुए वो क्या हुए? बोला सर एक तो आपके पास में एंगल बना ए बी ओ, यस या नो? और दूसरा जो आपके पास में एंगल बना वो बना आपके पास में ओ बी सी, यस या नो? तो ये दोनों मेरे पास में क्या है? एंगल बी के क्या है? बाइसेक्टेड पार्ट्स हैं, यस या नो? यानी एंगल बी को अगर दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट किया जाए, यानी इसको अगर मैं हाफ करता हूं तो मुझे एबीओ की वैल्यू मिलेगी, या मैं कह सकता हूं मुझे ओबीसी की वैल्यू मिलेगी, यस या नो? यानी एबीओ और ओबीसी की जो वैल्यू है वो एंगल बी के हाफ के इक्वल है। सिमिलरली ओसीबी क्या है? बाइसेक्टर है। ओसीबी क्या है? बाइसेक्टर है
ऑफ एंगल सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि OC क्या हुआ मेरे पास में बाइसेक्टर हो गया एंगल सी का, यानी अगर एंगल सी के दो इक्वल पार्ट्स करे जाते हैं, यानी एंगल सी को अगर दो इक्वल पार्ट्स में हम तोड़ते हैं, यानी अगर एंगल सी को हम दो इक्वल पार्ट्स में अगर तोड़ देंगे तो जो दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे मेरे पास में, कैसे होंगे वो मेरे पास में? बोला सर वो मेरे पास में जनरेट इसलिए हुए क्योंकि OC ने क्या करा, एंगल सी को क्या करा, बाइसेक्ट किया। यानी कि देखो कौन सा एंगल ACO, कौन से एंगल ACO, और मेरे पास में एंगल OCB, एंगल मेरे पास में सी के बाइसेक्शन के बाद में मुझे जनरेट होते हैं, यस या नो? यानी AC और OCB मेरे पास में इक्वल एंगल्स हैं, जो कि किसके इक्वल हैं? बोला सर ये एंगल सी के हाफ के इक्वल हैं। यानी अगर एंगल सी को बाइसेक्ट करते हैं तो जो दो एंगल्स बनते हैं वो है ACO एंड एंगल OCB। क्या ये बात समझ में आई? तो गिवन क्वेश्चन में मुझे ये क्या है, ये बातें, या मैं बोलूं गिवन सिनारियो या गिवन मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, यस या नो? यानी अब देखा जाए इस रिस्पेक्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है इस गिवन क्वेश्चन में? मुझे प्रूफ करना है कि मेरे पास में जो OB और OC साइड्स हैं वो कैसी हैं, इक्वल हैं, और जो मेरे पास में AO है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। यानी अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है? बोला सर इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? तो देखो सबसे पहले दोबारा एक बार के लिए डायग्राम बना देते हैं, ठीक है? ये मेरे पास में पॉइंट हुआ। मुझे प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि जो OB और OC साइड है ना, क्या पहली बात क्या प्रूफ करनी है? जो ये OB और OC साइड्स हैं, OB और OC साइड है ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये प्रूफ करनी है कि जो AO है वो बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल A को, यानी कि एंगल A के दो इक्वल टुकड़े मिलने चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो मैं अगर OA क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो मुझे एंगल OAB यानी कि ये पर्टिकुलर एंगल एंड एंगल OAC यानी ये पर्टिकुलर एंगल कैसे मिल जाते हैं, इक्वल मिल जाते हैं। तो मैं कह पाऊंगा, मैं क्या कह पाऊंगा कि AO जो है ना वो बाइसेक्ट कर देता है मेरे पास में एंगल A को। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले एक चीज देखी जाए, तो सिंस मेरे पास में क्या, कि मेरे पास में ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस या नो? और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो? तो अगर देखा जाए जो AB साइड है वो किसके इक्वल है? बोला सर ये जो AB साइड है ना वो AC साइड के इक्वल है, ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो? तो अगर देखा जाए किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मेरे पास में ऑपोजिट साइड्स कैसे मिल जाए, इक्वल आ जाती है, तो एंगल अपोजिट टू देम, हमने थ्योरम देखी थी कि अगर अपोजिट साइड्स कैसे होती हैं मेरे पास में, इक्वल होती हैं, तो उन अपोजिट साइड्स के क्या, उन अपोजिट साइड के रेफरेंस में जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो AB और AC कैसी है, इक्वल हैं, तो AB के रिस्पेक्ट में अपोजिट एंगल कौन सा बनता है? बोला सर एंगल C। तो एंगल C, और कौन सा, AC के रिस्पेक्ट में कौन सा अपोजिट एंगल है? बोला सर एंगल B। तो एंगल C और एंगल B भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ऑपोजिट एंगल कैसे हैं, ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो तब क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, यस या नो? उनके रिस्पेक्ट में जो एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर AB और AC इक्वल हैं तो उनके रिस्पेक्ट में जो अपोजिट एंगल है एंगल C और एंगल B भी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखो अब एंगल C और एंगल B तो कैसे थे, इक्वल थे। अब अगर मैं इनका हाफ कर दूं, क्या कर दूं मैं, ये दो टर्म्स हैं और इनको मैं क्या कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड में, तो मुझे क्या मिलेगा? बोला सर मेरे पास में एंगल C का हाफ और एंगल B का हाफ, ऐसे है ना? एंगल C का हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के हाफ के। क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्म्स इक्वल थी और मैंने सेम टाइप ऑफ चेंज दोनों साइड किया है, तो इसके बाद भी क्या रहेगा, इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी फॉलो अप होगी। ये बात हमें पता है कि अगर कोई दो चीज आपस में इक्वल होती है तो अगर हम एक सेम चेंज अप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो मेरे पास में इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी आगे थ्रू आउट भी फॉलो होती है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ एंगल C किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल B के।
यस या नो। और हमें एक बात पता है क्या, कि जो हाफ ऑफ एंगल सी है ना, कौन सा एंगल, हाफ ऑफ एंगल सी है, हाफ ऑफ एंगल सी किसके इक्वल है, बोला सर अभी हमने देखा था गिवन क्वेश्चन में, हाफ ऑफ एंगल सी की वैल्यू एंगल एसीओ या आप एंगल ओसी भी कह सकते हो, यस या नो। सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल बी को आप एंगल एबीओ और एंगल ओबीसी भी कह सकते हो। तो यानी अगर देखा जाए तो सिंस क्या, कि मेरे पास में जो हाफ ऑफ एंगल सी है ना, वो एंगल ओ सी बी के इक्वल है, या आप कह सकते हो एंगल ए सी ओ। सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, बोला सर वो है एंगल ओ बी सी, या आप कह सकते हो एंगल ए बी। ओके, और ये बातें मुझे क्या है क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। तो देखो अगर ये दोनों हाफ कैसे हो गए, आपस में इक्वल हो गए, हाफ ऑफ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी के है, और हाफ ऑफ सी इनके रिस्पेक्ट में इक्वल है और ये इनके रिस्पेक्ट में इक्वल है, तो ये सारे एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल ओ सी बी, कौन सा एंगल, एंगल ओ सी बी एंगल ओ बी सी के इक्वल होगा, जो कि इक्वल होगा एंगल ए बी ओ, और एंगल ए सी ओ भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यस या नो। और हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ बी के इक्वल है, और हाफ ऑफ बी इक्वल है ओबीसी के, और ओबीसी एंगल इक्वल है एंगल ए बी ओके, यस या नो। यानी कि ये जो छह एंगल्स हैं आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और ये बात मैंने यहाँ पे कह दी। क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो मैं गिवन स्ट्रक्चर को देखता हूं क्या, तो देखो गिवन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, ए बी सी एक ट्रायंगल था, बी का बाइसेक्टर ओ है ना, और ये यहाँ पे मीट हुए। अब अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ओ बी सी। अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं तो देखो मैंने अभी ये बात प्रूफ की है, क्या प्रूफ करी है, कि देखो एंगल ओ बी सी अगर देख रही हो और एंगल ओ सी बी अगर हम देख रहे हैं, तो देखो एंगल ओ बी सी एंड एंगल ओ सी बी कैसे हैं, बोला सर इस ट्रायंगल में एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी आपस में इक्वल है, और ये बात अभी आपने प्रूफ करी है, यस या नो। ये बात अभी हमने प्रूफ करी है ना, कि एंगल ओसीबी और ओबीसी कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये आपस में इक्वल हैं तो देखो एक ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट एंगल्स कैसे मिल गए, इक्वल मिल गए। एक ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल मिल जाते हैं तो हमें पता है, अगर ऑपोजिट एंगल्स, इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन opposite sides regarding to them are also equal, यस या नो। उनके रेस्पेक्ट के अंदर हमारे पास में जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो देखा जाए एंगल बी के ऑपोजिट साइड जस्ट कौन सी है, बोला सर ओसी साइड है। सिमिलरली एंगल सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, बोला सर ओबी साइड है। यानी कि मेरे पास में जो ओबी और ओसी साइड्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई क्या, और ये बात मुझे क्या करनी है गिवन क्वेश्चन में, या मैं बोलूं गिवन क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, ये मेरे पास में पहला प्रूफ है कि ओबी और ओसी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर आगे देखा जाए तो देखो क्या, कि मेरे पास में अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज तो मैंने प्रूफ कर दी। अब एक चीज देखना कि मैंने अब ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल लिया ए बी ओ एंड एक ट्राइंगल मैंने लिया ए सी ओ। एक ट्राइंगल क्या लिया मैंने, ए बी ओ, एक ट्राइंगल मैंने लिया ए सी ओ। कौन से ट्राइंगल, अगर हमारे गिवन डायग्राम को देखें, मैंने ट्राइंगल लिया ए बी ओ यानी ये डायग्राम, और मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, ए सी ओ, यस या नो। अब अगर देखा जाए दोनों के पास ए ओ साइड कॉमन है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, और OB और OC कैसे हो गए, बोला सर OB और OC तो मेरे पास में इक्वल, अभी आपने प्रूफ किया है, यस या नो। यानी देखा जाए ABO के अंदर AB साइड AC के इक्वल है, और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। साथ के साथ क्या, कि आपके पास में AO और ये जो AO साइड है, ये दोनों की दोनों साइड कैसी हैं, बोला सर ये तो सेम ही साइड है, यानी ये साइड आपके पास में कैसी है, कॉमन है। साथ के साथ ये जो OB साइड है, कौन सी साइड, OB साइड है, और ये जो OC साइड बन रही है, ये अभी आपने प्रूफ की है कि आपस में कैसी हैं, इक्वल है, यस या नो। यानी देखा जाए तो दो ट्रायंगल में तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले मुझे, इक्वल मिले। और कैसे मिले, कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तीनों की तीनों कैसी मिल गई, मुझे इक्वल मिल गई। यानी मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABO
कॉन्ग्रुएंट होगा मेरे पास में ट्रायंगल ACO के रेफरेंस में। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी SSS क्राइटेरिया के रेफरेंस में ABO और ACO क्या हो गए मेरे पास में? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस या नो? यानी ABO और ACO ट्रायंगल कैसे हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास में अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके रेफरेंस में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? मेरे पास में इक्वल होंगे। यानी अगर देखा जाए ABO, तो अगर मैं यहां से मैं बोलूं कौन सा एंगल ABO, या मैं बोलूं एंगल OAB, एंड एंगल कौन सा मैं बोल दूं? एंगल मैं यहां से बोल देता हूं एंगल OAC। कौन सा एंगल? एंगल OAB एंड एंगल OAC कैसे होंगे? बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल हमारे पास में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में क्या है? कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो बाय द हेल्प ऑफ CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में एंगल OAB एंड एंगल OAC कैसे हो गए? इक्वल हो गए। यस या नो? यानी अगर अब देखा जाए तो एक चीज देखो, मेरे पास में एंगल OAB यानी कि ये एंगल है, एंड एंगल OAC मेरे पास में ये एंगल है। यस या नो? तो अगर देखा जाए ये पूरे एंगल के अंदर अगर मैं बात करूं, पूरा एंगल A जो है मेरे पास में, इस पूरे एंगल के मुझे दो पार्ट देखे। एक एंगल मुझे मिला OAB और दूसरा एंगल मिला OAC, और ये दोनों पार्ट कैसे मिल गए मुझे? इक्वल मिल गए। यानी अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है, यानी अगर मैं बोलूं अगर मैं एंगल A को दो इक्वल टुकड़ों में तोड़ता हूं तो वो दोनों टुकड़े क्या होंगे? OAB एंड OAC। यस या नो? यानी अगर मैं कहूं इस रिस्पेक्ट में तो जो मेरे पास में OA साइड है या मैं बोलूं AO साइड है, वो क्या कर रही है मेरे पास में? एंगल A को क्या कर रही है? AO साइड जो है मेरे पास में वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, क्योंकि मुझे यही बात तो प्रूफ करनी थी। यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? क्या गिवन क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि मुझे कह रहा है क्या कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है ABC। क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। क्या है? एक ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो मुझे शो करना है कि ABC मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होनी चाहिए जिसमें AB और AC क्या होनी चाहिए? इक्वल साइड्स होनी चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन को करा जाए तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लें। गिवन स्टेटमेंट में क्या है कि ABC मेरे पास में एक ट्रायंगल है। यस या नो? ठीक है, जिसमें क्या है? जिसके अंदर मेरे पास में AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। यानी AD लाइन क्या करती है? BC के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल तो बनाती ही बनाती है, साथ के साथ BC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट भी करती है। क्या करती है? साथ के साथ जो BC की लेंथ है ना, उसको दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में जो एंगल ADB है, दैट मीन्स एंगल जो ADB है या मैं बोलूं एंगल ADC है, वो मेरे पास में 90 डिग्री तो है ही है, साथ के साथ ही जो BC की लाइन है ना, ये D पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? बोला सर ये इक्वली स्प्लिट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यानी इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ये जो BD की डिस्टेंस होगी ना, वो CD के इक्वल होगी। ये बात मुझे गिवन क्वेश्चन में पता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है? इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वेयर AB और AC कैसी हैं? इक्वल साइड है। यानी अगर देखा जाए मुझे केवल AB और AC साइड को कैसा बताना है? इक्वल बताना है। और अगर मैंने एक बार AB और AC साइड को इक्वल बता दिया तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा मेरे पास में? बोला सर ट्रायंगल ABC आपके पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को करें तो देखो, ABC एक ट्रायंगल हुआ, ये मेरे पास में एक आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि था D, जहां पे BD एंड CD की डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है। अब अगर देखें तो नाउ सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। क्या है? जरा देखो, अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल ACD
यानी इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, ABD एंड ACD को अगर कॉन्ग्रुएंट मैं प्रूफ कर देता हूं, तो बाय द हेल्प ऑफ CPCT मैं इन दो साइड्स को कैसा बता दूंगा? बोला सर बाय द हेल्प ऑफ CPCT आप इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। यस या नो? यानी अब अगर देखा जाए तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए क्या है कि मुझे इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जरा करें तो देखो, अब अगर देखा जाए, नोटिस किया जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है। यस या नो? ABD में एंगल ADB की वैल्यू और ट्रायंगल ACD में एंगल ADC की वैल्यू 90 डिग्री है। यस या नो? यानी देखा जाए ADB एंड ADC दोनों की वैल्यू कैसी हो गई? 90 डिग्री। और अगर देखा जाए ये दोनों के दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इन दोनों एंगल्स के। यस या नो? आगे देखो, अब अगर देखा जाए, मुझे गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है कि देखो BD है जो कि किसके इक्वल है? CD के। ये जो BD लाइन है उसकी डिस्टेंस किसके इक्वल है? CD लाइन के। ये बात भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि BD की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? CD के डिस्टेंस के। अब अगर देखा जाए तो देखो AD लाइन इसमें अगर देखा जाए दोनों ट्रायंगल में AD लाइन मेरे पास में कैसी है? बोला सर इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास में जो AD लाइन है वो कैसी है? आपके पास में कॉमन है, यानी ये दोनों के पास है। यस या नो? यानी देखा जाए तो इन दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो मुझे तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कितने? तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। कौन से? एक एंगल और दो साइड। क्या? एक एंगल और दो साइड, या मैं बोलूं दो साइड के इन बिटवीन बनने वाला एक एंगल, इस फॉर्म के अंदर मुझे क्या मिले? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले। तो मैं कह सकता हूं एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा मेरे पास में ट्रायंगल ACD के, कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे पास में ट्रायंगल ACD के। कैसे? क्योंकि ये मेरे पास में फॉलो कर रहा है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, या मैं कह सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ABD एंड ACD दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट हुए तो एक चीज नोटिस करें, तो यहाँ पे AB एंड यहाँ पे AC, यहाँ पे AB एंड यहाँ पे AC, ये दोनों मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग हेड है। तो इनके रिस्पेक्ट में अगर मैं साइड बोलूं, AB साइड एंड AC साइड, ये दोनों साइड्स कैसी होंगी? इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। यानी देखा जाए तो AB एंड AC ये दोनों की दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि ये मेरे पास में क्या है? ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यस या नो? कि मेरे पास में क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो है ही ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं और ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं। तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, या मैं बोलूं कि इन्हीं भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। दैट मीन्स AB एंड AC कैसी हो गए? इक्वल हो गए। तो अगर देखा जाए तो सिंस इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल? ABC ट्रायंगल के अंदर AB साइड किसके इक्वल है? बोला सर AB साइड हमारे पास में इक्वल है AC साइड के। तो सिंस एक ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल मिल गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC क्या हो गया मेरे पास में? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यही बात तो मुझे इस गिवन क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन, जो हमें कह रहा है कि मेरे पास में एक ABC नाम का ट्रायंगल है, जो कि कैसा ट्रायंगल है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कि ABC नाम का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये कैसा है? इसके अंदर मेरे पास में दो एल्टीट्यूड्स हैं। क्या है? दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक है BE एंड दूसरी है CF। कि मेरे पास में ABC क्या है? मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे दो एल्टीट्यूड्स, एक BE एंड दूसरी CF, ये ड्रॉ करी जाती हैं किनके ऑपोजिट? AC साइड के एंड AB साइड के। AC साइड के एंड AB साइड के ऑपोजिट ड्रॉ करी जाती हैं। तो मुझे शो करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स होंगी वो कैसी होंगी? इक्वल इन लेंथ होंगी। यानी कि अगर देखा जाए जो BE एंड CF है ना, इनकी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लें इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या गिवन है कि ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
क्या है एबीसी मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस या नो। यानी देखा जाए एबीसी मेरे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे ए बी और ए सी साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। एंड मेरे पास में क्या है, बीई, क्या है मेरे पास में, बीई एक एल्टीट्यूड है, यानी बीई परपेंडिकुलर है किसके, एसी के। एंड जो मेरे पास में साइड है सी एफ, वो परपेंडिकुलर है मेरे पास में ए बी के। ये बात मुझे क्वेश्चन में कही गई है, यस या नो। और इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है कि मेरे पास में, इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है कि मेरे पास में जो एल्टीट्यूड्स है ना बीई एंड सी एफ, ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कि बीई के डिस्टेंस सी एफ के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। तो जरा इस क्वेश्चन को करें आगे। तो देखो कैसे करेंगे, सिंस अगर इसमें स्ट्रक्चर को ढंग से देख पा रहा हूं तो देखो बी से ई की डिस्टेंस एंड सी से एफ की डिस्टेंस मुझे कैसे बतानी है, इक्वल बतानी है, यस या नो। बी से ई की डिस्टेंस एंड सी से एफ की डिस्टेंस मुझे क्या बतानी है, इक्वल बतानी है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अब अगर देखा जाए मेरे पास में ट्रायंगल एबीसी के अंदर ए बी और ए सी आपस में कैसी हैं, इक्वल है। यानी अगर देखा जाए मैं स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करूं तो देखो ए बी साइड किसके इक्वल है, बोला सर ए सी साइड के है। तो अगर ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो उन ऑपोजिट साइड के रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि देखो ए बी के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बोला सर सी, और ए सी के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बोला बी। यानी एंगल बी और एंगल सी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ये बात तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और ए सी कैसी है, इक्वल है। और देखो अगर ए बी और ए सी क्या है, एक ट्रायंगल में इक्वल है, तो देखो ऑपोजिट साइड्स कैसी मिल गई मुझे, बोला सर ऑपोजिट साइड्स मुझे मिल गई इक्वल मिल गई। देन एंगल्स ऑपोजिट टू देम कैसे होंगे, वो भी इक्वल होंगे, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो मेरे पास में एंगल बी और एंगल सी भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जो पूरा का पूरा एंगल बी और एंगल सी है ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब एक चीज देखिए नाउ, ऐसा क्यों, तो अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो मैं एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं बीईसी। अगर मैं देखूं इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में तो देखो मैंने एक ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल बीईसी, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, बीईसी। एंड मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल इसका, मैंने पहले कौन सा ट्राइंगल लिया, बीईसी। अगर इसे डायग्राम के लिए आप देखोगे तो ये कुछ ये है आपके पास में बीईसी, यस या नो। और सिमिलरली आप देखो एक और ट्राइंगल सीएफबी, कौन सा ट्राइंगल, सीएफ, BFC एंड CFB, ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं। एक ट्राइंगल है BEC, दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास में CFB। तो अगर देखा जाए ये दोनों ट्राइंगल्स इसी ट्राइंगल के अंदर तो है, यस या नो। तो अब अगर यहाँ पे मैं ढंग से नोटिस करता हूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ढंग से नोटिस करता हूं तो देखो एंगल BEC, बोला सर एंगल BEC और एंगल CFB जो है ना आपके पास में, ये दोनों कितने डिग्री के एंगल है, बोला सर 90 डिग्री के। और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्यों, क्योंकि BE एल्टीट्यूड है AC के लिए, यानी BE परपेंडिकुलर है AC के लिए, सिमिलरली CF परपेंडिकुलर है AB के लिए, यस या नो। अब अगर आगे देखें तो देखो मेरे पास में इन दोनों ट्राइंगल में BC साइड कैसी है, बोला सर यहाँ से B से C गए, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना साइड, कौन सी साइड, यहाँ पे अगर आप देखो BC, और इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये CB है। बात तो ये हम पे साइड इसी की कर रहा है, यस या नो। यानी देखा जाए चाहे मैं BC बोलूँ चाहे मैं CB बोलूँ, बात तो ये सेम ही साइड की है। यानी देखा जाए ये दोनों साइड इसी ट्राइंगल में तो है, यानी ये कैसी है मेरे पास में, कॉमन है, यस या नो। यानी देखा जाए BEC एंड CFB तो क्या थे, गिवन थे मुझे कि 90 डिग्री होंगे, एंड BC एंड CB तो मेरे पास में क्या है, इन दोनों ट्राइंगलों में कॉमन साइड है। अब एक चीज नोटिस करना, क्या कि देखो एक चीज नोटिस करना, अगर मैं इस डायग्राम को अगर ढंग से सोचूं और इसको क्या करूं, मैं ढंग से ऑब्जर्व करूं तो देखो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, क्या है, एक परपेंडिकुलर है। ये भी मेरे पास में क्या है, एक परपेंडिकुलर है। और अगर इस रिस्पेक्ट में मैं इस डायग्राम को ढंग से नोटिस कर रहा हूं तो देखो, अगर इस रिस्पेक्ट में इस डायग्राम को ढंग से देखा जाए तो ये मेरे पास में क्या है, बोला सर आपके पास में ये आपके पास में BEC ट्राइंगल है, यस या नो। सिमिलरली इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो देखो
ये आपके पास में CFB ट्रायंगल है, यस या नो। अब अगर यहाँ पे दोनों के रेस्पेक्ट में देखें तो देखो इस ट्रायंगल BEC में, कौन से ट्रायंगल में, BEC के अंदर जब हम बात करते हैं BEC के अंदर तो पूरा का पूरा एंगल C आता है क्या? बोला हाँ सर, इसके अंदर पूरा का पूरा एंगल C आता है। जब मैं बात करता हूं ट्रायंगल CFB के अंदर, यानी CFB के अंदर क्या पूरा का पूरा एंगल B आता है क्या? बोला हाँ सर, पूरा का पूरा एंगल B आता है। तो एक चीज देखना, अभी मैंने क्या किया था, तो देखो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, मैंने ट्रायंगल लिया BEC एंड ट्रायंगल क्या लिया मैंने, बोला सर आपने दूसरा जो ट्रायंगल लिया था वो लिया था CFB। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल BEC की वैल्यू एंगल CFB के इक्वल थी, CFB जो कि कितना है 90 डिग्री, और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। साथ के साथ यहाँ पे BC और CB साइड, अगर मैं बोलूँ देखो BC एंड CB, ये दोनों में मेरे पास बात करूँ तो ये साइड तो BC यही तो है, ये कॉमन ही तो है, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, यानी दोनों ट्रायंगल में मेरे पास में कैसी साइड है, बोला सर ये साइड आपके पास में एक कॉमन साइड है, यस या नो। साथ के साथ अगर देखा जाए तो देखो BEC के अंदर, कौन से, BEC के अंदर पूरा का पूरा एंगल C आता है क्या? बोला हाँ सर, पूरा एंगल C आता है, यस या नो। और CFB के अंदर, CFB के अंदर पूरा का पूरा एंगल B आता है क्या? बोला हाँ सर, पूरा का पूरा एंगल B आता है। तो यानी देखा जाए पूरा एंगल C एंड पूरा एंगल जो B बन रहा है, यानी B वर्टेक्स पे जो ये पूरा एंगल बनता है और C वर्टेक्स पे जो पूरा एंगल C बनता है, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। और ये बात हमने अभी तो प्रूफ करी थी, कैसे, कि AB और AC साइड कैसी थी, इक्वल थी। तो ये पूरा एंगल B और पूरा एंगल C कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यस या नो। और ये बात हमने अभी प्रूफ करी थी, यस या नो। तो अगर इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एंगल C और एंगल B कैसे हैं, इक्वल है, और ये बात मैंने अभी प्रूफ की थी। तो अब देखा जाए तो मुझे क्या, इन दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में अगर मैं ढंग से नोटिस करता हूं तो मुझे 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले, इक्वल मिले, जहां पे एक तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ना, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये जो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले, ये मेरे पास में ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB क्या हो गए, आपस के अंदर कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर अब देखा जाए ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक चीज बताओ, तो देखो अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो BECF, अगर देखा जाए तो BE कॉरस्पॉन्डिंग साइड है CF के रिस्पेक्ट में। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों की दोनों साइड मेरे पास में इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यस या नो। और हमें पता है कि किन्हीं भी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी BE एंड CF क्या है, आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो बाय द हेल्प ऑफ CPCT मैंने BE एंड CF को आपस में क्या कर दिया, इक्वल कह दिया। और ये मैंने बात कैसे की, मैंने क्या करा, BEC ट्रायंगल एंड CFB ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और जब मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो मैंने देखा कि BE एंड CF क्या है, इन ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यस या नो, यानी इन ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और हमें पता है कि किन्हीं भी ट्रायंगल की, किन्हीं भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इस रिस्पेक्ट में मैंने BE एंड CF को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, और इस क्वेश्चन में मुझे यही प्रूफ करना था। और अगर देखा जाए इस पूरे पार्ट के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.2 के 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड को, और वहां पे हमने अभी तक जितने भी फंडामेंटल्स एंड कंसेप्ट्स को देखा था उनको इंप्लीमेंट किया। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, और किस तरह से हमें क्वेश्चंस के ऊपर हमारा लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।